नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौम्य और सुशील युवा नेताओं में गिना जाता है। वो एक भी शब्द फालतू नहीं बोलते, न बोलते हुए कभी भी शालीनता की सीमा को लांघते हैं। लेकिन कहते हैं कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपनी बेइज्जती नहीं भूल पाता। नीतीश ने पाला बदलकर बीजेपी का हाथ थामा था तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने कोर्ट कचहरी, जुर्माना, बदनामी सब करा दी थी। अब जबकि खेल पलट गया है और तेजस्वी फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार ने उस बेइज्जती को सूद समेत भाजपा को वापस करने का फरमान जारी कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव एक बार फिर से उसी पुराने सरकारी बंगले में जाने की तैयारी में है जिस बंगले से उन्हें बहुत बेआबरू करके रातों रात निकाल दिया गया था। बंगला छोड़ देने के बाद भी उनसे जुर्माना वसूल किया गया था और उन पर खूब कीचड़ उछाला गया था। लेकिन सियासत की बदली हुई हवा में तेजस्वी यादव ने बिहार के सियासी शतरंज की बिसात को पलट दिया है। कमाल यह है कि तब तेजस्वी कह रहे थे कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और भाजपा उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अब भाजपा कह रही है कि तेजस्वी बदले की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है। चलिए जरा इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल भाजपा के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत भाजपा के 5 दिग्गजों को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने प्रेम पत्र भेज दिया है कि आप लोगों को भूतपूर्व हुए 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, अब फटाफट बंगला खाली कर दीजिए। और केवल खाली नहीं करना है, पद से हटने के बाद 1 महीने को छोड़कर जितने भी दिन पालतू रहे हैं उसका जुर्माना भी भरना है। यह जुर्माना लाखों में है। यही तेजस्वी यादव के साथ हुआ था, लेकिन उन पर जुर्माना कोर्ट ने लगाया था और भाजपा वालों पर सरकार ने। और सरकार तेजस्वी यादव के हाथ में है। अब नई सरकार कह रही है कि हम आपसे वैसे ही जुर्माना वसूलेंगे जैसे अपने 4 साल पहले तेजस्वी यादव से वसूला था। अगर आपको याद हो तो तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू भाजपा सरकार ने साल 2018-19 में ठीक यही किया था। नीतीश कुमार के पाला बदलते ही भाजपा तेजस्वी को नीचा दिखाने के गंदे अभियान में जुट गई थी। 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ झटककर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। भाजपा तेजस्वी के पीछे पड़ गई थी कि अपना डिप्टी सीएम का बंगला खाली कीजिए, इसमें नए डिप्टी सीएम रहेंगे। तेजस्वी तब देश रत्न मार्ग के 5 नंबर बंगले में रहा करते थे। उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए इस बंगले को बहुत आलीशान तरीके से सजाया था। भाजपा के इन आरोपों को मीडिया में खूब उछाला गया कि बंगले के इंटीरियर और सजावट पर बेहिसाब पैसा बहाया गया, इसलिए यह किसी डिप्टी सीएम को ही मिलना चाहिए। तेजस्वी बंगला नहीं खाली करना चाहते थे। नोटिस भेजे जाने पर वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने इस पर तेजस्वी को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगा दिया और कहा कि फौरन बंगला खाली कीजिए। नतीजा रातों रात उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। लेकिन अब कहानी एकदम बदल चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त के महीने में एक बार फिर से पलटी मार दी। वो भाजपा का साथ छोड़कर एक बार फिर से आरजेडी के साथ लौट गए। तेजस्वी यादव को फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब भाजपा के बनाए हुए कायदे से वो उसी डिप्टी सीएम बंगले में रहने के पात्र हैं जिनसे उन्हें निकाला गया था। लेकिन अभी उसमें भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहते हैं, जैसे तेजस्वी रहते थे। तारकिशोर प्रसाद भाजपा के बड़े नेता हैं और नोटिस भेजकर बंगला खाली करवाने को भारी बेइज्जती समझ रहे हैं। लेकिन सच यही है कि भाजपा की अपनी ही करतूतें उनके गले की फांस बन गई हैं। यह बंगला इतना आलीशान है कि इससे उनको मोह हो गया है। 3 महीने से सत्ता की राजनीति में बेरोजगार हैं, लेकिन बंगला नहीं छोड़ा जा रहा। यही हाल दूसरी डिप्टी सीएम रही रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय सिन्हा का है। अब मजा देखिए। नाक का सवाल है केवल 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला जिसे तेजस्वी यादव को जबरन निकाला गया था। लेकिन बेइज्जती की इस चक्की में पिस गए हैं भाजपा के 5 महारथी। मतलब तेजस्वी अपनी बेइज्जती को सूद समेत लौटाना चाहते हैं। इससे भी मजेदार बात सुनिए। जब तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था तब भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे अशोक चौधरी। अब उन्हीं अशोक चौधरी से तेजस्वी यादव ने बेइज्जती का फर्रा भिजवाया है
कि जल्दी खाली कर दीजिए बंगला, क्योंकि अभी भी वही भवन निर्माण मंत्री हैं और नहीं करेंगे तो हम जुर्माना लगाएंगे। चूंकि तेजस्वी के मामले में हाईकोर्ट का आदेश बहुत सख्त था, इसलिए बेइज्जती के परवाने पर भाजपा के नेताओं के चेहरों पर मुर्दानगी छाई हुई है। जोर यह है कि सबसे पहले 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली कीजिए, बाकी का तो सुन भी लेंगे, लेकिन इस बंगले पर कोई बात नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार बदलने के बाद डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का दफ्तर और गाड़ी तो मिल गई, लेकिन डिप्टी सीएम वाला बंगला नहीं मिला। वो वही बंगला चाहते हैं जिसमें वो अपने पहले कार्यकाल में रहा करते थे, अभी वो कहीं और रहते हैं, और जिसे खाली करते करते कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब जुर्माने का वही नोटिस भाजपा के धुरंधरों को थमा दिया गया है। अब धुरंधर परेशान, हमारी क्या गलती। तेजस्वी से पहले बिहार की उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी का कहना है कि उनके पास बंगला खाली करने का जो नोटिस आया है उसमें जुर्माना भरने का भी आदेश है। इसमें 30 गुना से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 2,36,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस आया है। यह तो बहुत ज्यादा है। मतलब तेजस्वी पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना भाजपा के महारथियों पर 5 गुना हो गया है। अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी ने किस तरह से राजनीतिक बिसात को पलट दिया है। 50,000 के जुर्माने के एवज में 5 साल में 2,36,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। रेणु देवी ने बिलखते हुए कहा कि आखिरकार हम जुर्माना किस चीज का दें जब हमारी कोई भी गलती नहीं है। वक्त का बदला हुआ सिक्का देखिए। जब तेजस्वी कह रहे थे कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है तो भाजपा वाले उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी बदले की राजनीति कर रहे हैं, जबकि यह दस्तूर भाजपा के नेताओं ने कायम किया था। तेजस्वी तो सिर्फ उस दस्तूर को निभा रहे हैं। अब भाजपा कह रही है कि जेडीयू और महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो गैर कानूनी तरीके से बंगले पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन सरकार उनको कोई नोटिस नहीं देती। हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इसे मानेगा कौन कि नई सरकार उनको परेशान कर रही है, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।